पशुपति व्रत का एक नियम प्रबल है, जिस थाली को लेकर सवेरे आप शंकर जी की पूजन करने के लिए जाओगे, अभिषेक पूजन करोगे, पहले दिन जब गए हो उसी थाली को लाकर वापस रख दोगे, उसी में 6 दिए शाम को जाने से पहले उसको रख कर ले जाओ। प्रसाद सामग्री मीठा जो भी तुमने बनाया है उसको एक पात्र में भर कर ले जाओ, शंकर जी के मंदिर में पहुंच। शिव जी के मंदिर में जाकर जैसे तुमने सुबह पूजन करी थी ऐसी छोटे से रूप में पूजन करें। शाम के समय आपको अभिषेक करने की जरूरत नहीं, केवल जल का छींटा देकर भगवान को प्रार्थना कर कर अबीर गुलाल सब सामग्री बाबा को चढ़ाओ, पूजन करो। 6 दिए जो लेकर गए हो वो 6 ही दिए जमीन पर रखो। प्रसाद जो लेकर गए हो उसके 3 हिस्से अलग अलग करो, 3 हिस्से अलग अलग। 5 दिए प्रज्वलित करो, जलाओ। प्रसाद के 2 हिस्से वहीं छोड़ो। जो दिया नहीं जलाया है, प्रज्वलित नहीं करा, उसको उठा लो, थाली में रख लो। और जो प्रसाद के 3 हिस्से तुमने करे हैं उसमें से 2 हिस्से वहीं छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ तू कृपा करना, तू दया करना। बाबा से विनती कर कर 1 दिया 1 हिस्सा प्रसाद का और पूजन की थाली वापस घर लेकर चलो। घर में जब अंदर प्रवेश कर रहे हो, प्रवेश करते समय सीधा हाथ अपना राइट हैंड देखिए, दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर दरवाजे के पास में दिया लगा दो। शिव जी का गुणगान कर कर उससे निवेदन कर कर घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जब आप भोजन करें उसके पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो वो खाओ, उसके बाद भोजन ग्रहण करो। 4 सोमवार आपके इससे हो जाएं। 5वें नंबर का जब सोमवार रहे, पूरा पूजन का विधान ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। केवल 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र या 108 पुष्प की पंखड़ी या फूल, कुछ भी 108 सामग्री शिव जी को समर्पित कर कर एक श्रीफल जो भेंट आपसे बन जाए, जो भी धनराशि आपसे भेंट के रूप में बने, विश्वास के साथ में श्रीफल के साथ बाबा को देते हुए, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हो रहा है, तो इसको स्वीकार कर लेना। विनती कर कर बाबा को नमन कर कर अपने द्वार आओ, फिर वही दिया लगाकर अंदर प्रवेश करो, प्रसाद खाकर भोजन करो। ये 5 व्रत पशुपतिनाथ। अब एक स्मरण आपके पास में रहना चाहिए, बीच में आपकी चतुर्थी का व्रत पड़ जाए, तीज का व्रत पड़ जाए, एकादशी का व्रत पड़ जाए, कोई व्रत आप करते हुए आए हो वो व्रत बीच में पड़ रहा है, तो उस व्रत को पहले कर लो, बाद में पशुपति व्रत करो। पशुपति व्रत अगर रुकता भी है तो थोड़ा बाद में भी उसका स्मरण कर सकते हैं, बाद में भी उसको कर। व्रत कितने होते हैं पशुपति के? जम के बोलो जरा। 5 में से किसी व्रत में अगर रजो धर्म आ जाए, रजस्वला धर्म आ जाए तो उस व्रत को नहीं करना है। अगला व्रत करो। जिस व्रत में तुम्हारी सुबह की पूजन और शाम की पूजन दोनों जोड़ी जाए तो समझ लेना पशुपति व्रत है। कई माताएं कहती हैं कि हम सुबह की पूजन कर कर आए और दोपहर में कई बार रजो धर्म आ गया, हम शाम की पूजन नहीं कर पाए, तो क्या ये व्रत मान्य होगा? नहीं होगा, ये व्रत फिर मान्य नहीं होगा। अब करो पूजन पशुपति। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया दर्शन हृदय से भगवान शंकर की आराधना करो, उसका गुणगान करो, उसका स्मरण करो। वर्णन आया मंथन का, मंथन में गाय निकली और मंथन में गाय के बाद विष निकला। जब संसार का मंथन करोगे तब उस मंथन में गौ माता भी निकलेगी जो आपको सुख प्रदान करेगी, और विष भी निकलेगा जो आपको समाप्त करने का प्रयास करेगा। और घबराना नहीं, गौ माता जैसा धीरज
गौ माता जैसा धैर्य, गौ माता जैसा विश्वास और गौ माता जैसी निर्मलता यदि आपके भीतर है तो विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये निश्चित। फिर वो विष नहीं बिगाड़ेगा। आप निर्मलता रखिए, आप भक्ति के बल पर चलो, स्वीकार करेगा। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, आपसे एक बात पूछे, उत्तर दो। तो जब घर से चले थे तो विश्वास लेकर चले थे कि नहीं चले थे? चले थे ना? भरोसा रखकर चले थे, दृढ़ता रखकर चले थे, विश्वास रखकर चले थे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं और ये मेरा विश्वास कहता है कि बाबा सुनता है, सुनेगा और सुनकर वो कृपा करेगा, कृपा करेगा। प्रेम की छाया क्या होती है, करुणा की छाया क्या होती है, वात्सल्यता की छाया क्या होती है, स्नेह की छाया क्या होती है। जब तपती हुई धूप में वो करुणा का हाथ रखता है तो फिर छाया ही नजर आती है, धूप नहीं दिखती है। उसके प्रेम की छाया, प्रेम की छाया। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। प्रेम की छांव इसी के बस करुणा। शिव तत्व कह रहा है। विष किसको दिया? देवादिदेव महादेव। महादेव ने विष लिया, धारण किया। पार्वती जी ने मना करा, क्या कर रहे हो स्वामी, तुम ये कर क्या रहे हो? सारे देवता अमृत पी रहे हो और तुम विष पी रहे हो। शंकर भगवान ने कहा मैं नहीं पीऊंगा तो कौन पिएगा? भगवान नारायण विष लेकर आए, ब्रह्मा जी विष लेकर आए, इंद्र विष लेकर आए, वायुदेव, गरुण देव, वरुण देव, इतने सारे देव ये विष लेकर आए हैं, आप विष पियोगे? भगवान कहते हैं ये सब देव है और मैं महादेव हूं। देव और महादेव में अंतर होता है। देव और महादेव में अंतर होता है। जो अमृत पिए वो देव कहलाता है, जो विष पी जाए वो महादेव कहलाता है। बहुत अंतर है देव में, महादेव में बहुत अंतर है। या महाराज जो इस रस तत्व में डूबता है ना, उसको मालूम है कि शिव तत्व है क्या। एक गुरुजी से एक चेले ने पूछा, गुरुजी ये बताओ कि मैं कथा में बैठता हूं, प्रवचन में बैठता हूं, सत्संग में बैठता हूं, पर दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, दुनिया के लोग शिव पुराण सुनते हैं, दुनिया के लोग कथा सुनते हैं, तो इनके भीतर भगवान के प्रति विश्वास जागता जाता है, और मैं कथा सुनता हूं तो मेरे भीतर क्यों नहीं जागता? मेरे भीतर वो परमात्मा क्यों नहीं जागता? मेरे भीतर वो विश्वास क्यों नहीं जागता? गुरु जी ने कहा रुक जा, अभी रुक। गुरु जी ने थोड़ा सा अनार का रस बुलवाया, और गुरुजी ने अनार का रस बुलवाकर चेले को कहा कि ये मुंह में ले और इसका कुल्ला कर ला, पीना नहीं है तेरे को, बस मुख में ले और इसका कुल्ला कर ला। चेले ने मुख में लिया, कुल्ला कर लिया। फिर
गुरुजी ने फिर कहा वापिस मुंह में ले और कुल्ला कर दो, कुल्ला कर। अब गुरुजी ने कहा आनंद आया? तो चेला बोला काय का आनंद आया? ये कोई आनंद आना कहते हैं बताओ? हाँ, मुंह में लिया और कुल्ला करवा दिया, मुख में लिया और कुल्ला करवा दिया, ये कोई आनंद? मुख में लिया और कुल्ला करवा दिया, इसको आनंद नहीं कहते। तो फिर आनंद किसको कहते हैं? चेला बोला गुरुजी कुल्ला करने से अनार के रस का सुख नहीं मिलता। अनार के रस का सुख जब मिलता है जब वो अनार का रस अंदर उतर जाता है। उसी तरह शिव महापुराण केवल लोग कुल्ला करें अर्थात थोड़ी सी सुनी और सोचा हाँ ठीक है चल रहा है ठीक है, तो उसमें डूब नहीं पाओगे। शिव पुराण जब अंदर जाएगी, अनार का रस जब अंदर जाएगा तब एनर्जी मिलेगी, और शिव पुराण जब अंदर जाएगी तब जाकर विश्वास जागृत, तब विश्वास जागृत होगा। बेटमा में कथा है 28 तारीख से 6 तारीख तक, उसमें नवनिधि शिव महापुराण की कथा, उसमें एक निधि है, एक निधि बड़ी विचित्र है। जो हमें समर्पण दर्शाता है, जो हमें भगवान के चरणों में ले जाने का एक लक्ष्य दर्शाता है, एक निधि प्रबल, बड़ी प्रबल, जो भगवान के चरणों में हमारा हमारे को ले जाकर छोड़ने का एक आनंद प्रदान करती है, प्रकट करती है, वो निधि। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर। पार्वती मैं विष पी रहा हूं, शंकर भगवान को माता पार्वती जी करिए आप विष पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? शंकर भगवान ने कहा मैं विष नहीं पी रहा हूं पार्वती, मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं विष पी जाऊं। विष पीने की सामर्थ्यता भी तेरी है, तेरी। प्रत्येक नारी में, प्रत्येक स्त्री में शंकर भगवान 7 रूपों में रहते हैं। प्रत्येक नारी में भगवान शंकर 7 रूप में रहता है। उसमें सबसे बड़ा रूप है नारी का धैर्य धारण करना। सात रूपों में नारी के अंदर शंकर भगवान निवास करते हैं। दूसरा रूप है बल प्रदान करना। एक पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। एक पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा अंतर होता है। वो अंतर है पुरुष बहुत जल्दी टूट जाता है और नारी अपने बच्चों का मुख देखकर इतनी जल्दी टूट नहीं पाती है। मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पुरुष और स्त्री में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर। पुरुष टूट गया, अब पुरुष टूटा तो उसने कहा मैं तो बहुत हार गया, अब मेरे को इस संसार में नहीं रहना, और उसने जाने का प्लान बना लिया। पर जो नारी होती है उसकी पत्नी वो उसको बार बार समझाती है, अच्छा शांति रखो, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। काय की चिंता करना, काय का टेंशन करना, क्यों चिंता करना, किस बात की चिंता कर रहे हो? कर्जा ही हुआ है ना, कर्जा ही है ना, तो उसका नाम ही कर्जा है, कर करके जा, तो फिर क्या टेंशन लेना? होगा, रखे रहे, पड़े रहे। दुकान नहीं चल रही ना, चलेगी, चिंता मत। नौकरी नहीं लग रही ना, लगेगी, चिंता मत करो। एक पत्नी, एक माँ, एक बहन, ये परिवार में स्त्री क्यों होती है, नारी क्यों होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है वो घर के पुरुषों को झुकना नहीं सिखाती, शान से चलना सिखाती। छत्रपति शिवाजी की माता ने अपने बेटे छत्रपति को देखकर कहा, बेटा छत्रपति इधर आओ।
शिवाजी इधर आओ। शिवाजी ने कहा माँ बोल, क्या बात है माँ? माँ जीजाबाई कहती है ये सामने जो महल दिख रहा है ना, ये मेरे को घात लगती है। जिस पर आक्रमण कर कर दूसरा बैठा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जीजाबाई कह रही है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये मुझे घात लगा रहा है। शिवाजी ने कहा माँ बोल, क्या कहना चाहती है? माँ कहती है ये महल मुझे चाहिए, ये राज्य मेरा था, मुझे वापस चाहिए। शिवाजी कहते हैं माँ उनके पास सेना बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सेना है। तो जीजाबाई कहती है क्या मेरे दूध में वो दम नहीं कि सेना को पछाड़ दे? क्या मेरे दूध में वो दम नहीं कि सेना को पछाड़ दे? सुन शिवा, सुन ले शिवाजी, तुझे इतने दिन देती हूं, ये नगर मेरा होना चाहिए। और एक मां अपने बेटे को बलवान बनाने के लिए कहती है शिवाजी तैयारी रख, तू जाएगा महल लेने की, मैं जाऊं महल लेने के लिए। शिवाजी ने कहा मां तू मत जा वहां, केवल तेरा आशीर्वाद मेरे साथ भेज दे, फिर महल तेरा होगा। जैसे ही शिवाजी उस महल को जीत कर आए, उस किले को जीत कर आए, आज मां शिवाजी को देखकर कहती है कि आज से तेरा नाम केवल शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी। केवल तू शिवाजी नहीं है, तो छत्रपति शिवाजी है। तो साधारण नहीं है। घर में बहन होती है, भाई को बल देती है, भैया क्या हो गया, क्यों चिंता करता है, टेंशन क्यों लेता है, व्यापारी तो है, दिक्कत थोड़ी सी आई है ना, हो जाएगा। पत्नी पति को चिंता से मुक्त करती है, क्यों चिंता कर रहे हो, सो आराम से, देखा जाएगा जो होगा। एक माँ अपने बच्चों को बल प्रदान करती है। बेटा जब मुंह उतार कर आता है, माँ कहती है कोई बात नहीं, कर्जा हो गया, शेयर मार्केट में लग गया, डब्बे में चले गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं, सुधारेंगे, अब समझ जाना, कोई बात नहीं। एक घर में माँ रूपी नारी रहती है, एक घर में बहन रूपी नारी रहती है, एक घर में पत्नी रूपी नारी रहती है, एक घर में बेटी रूपी नारी रहती है। वो बहन, बेटी, पत्नी, ये घर में जो रह रही है, ये केवल नारी नहीं है, मेरे शंकर भगवान का अर्ध नारीश्वर स्वरूप तुम्हारे घर में विराज, जो बल दे रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझा रहा है। तब एक पहले मैं आपको वर्णन कर दूं। मैं भोपाल सिंह सोलंकी ग्राम आक्यादेह तहसील पिपलोदा जिला रतलाम का रहने वाला हूं। 10 फरवरी को मेरा पुत्र जायेंद्र सिंह का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको जावरा से रतलाम रिफर कर दिया गया था। और रतलाम के डॉक्टरों ने कह दिया था इसके बचने के चांस नहीं है। वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, खर्चा लाखों का होगा। विचार करा कि अब ये मेरा बेटा जिसका एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने कहा 1 घंटा और हम लोग देखेंगे, फिर वेंटिलेटर से उतार देंगे, इसको ले जाना। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा आती है, क्या हम आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर बेटे के कान में हेडफोन लगाकर कथा सुना दें? और बाबा वो कथा शिव पुराण की जब सुनाई, बेटे का शरीर हिलना प्रारंभ करा। मैं पैदल बाबा के चरणों में केवल प्रणाम करने आया हूं कि मेरे बेटे को मौत के मुंह से वापस लिया आया, इसलिए मैं रतलाम से पैदल आया। मेरा बेटा मुझे बाबा ने वापस दे दिया, इसलिए मैं रतलाम से पैदल आ रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ।
मेरे शिव की कृपा से, मेरे शंकर की कृपा से ये वापिस मिल गया मुझको। ये शिव तत्व है महाराज। बहुत बहुत साधुवाद। शिव औघड़दानी सब पर कृपा बना कर रखे। हाँ जी जी बोलिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म। आप बहुत देर से आप तैयारी में थे कि कुछ बोलूं। आपकी पड़ोसन उन भी कह रही थी बैठ जा महाराज, माइक नहीं दे रहा, बैठ जा। रुद्राक्ष महोत्सव की शिव पुराण कथा तृतीय दिवस आज 16 फरवरी दिन सोमवार। एक गांव में रहती हूँ महाराज जी। मेरे पिताजी को 1.5 साल पहले कोरोना हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कोई बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन मेरे बहन ने उनको शिवजी पे चढ़ा हुआ धागा आपके कहने अनुसार वहाँ भेज दिया, वेंटिलेटर पे लगा दिया और मेरे पिताजी 12 घंटे में अच्छे हो गए। डॉक्टर लोग बोले ये कैसा हो गया? डॉक्टर को हमने पूछा तो डॉक्टर बोले वो तो पोथी पढ़ रहा है, रेडियो सुन रहे, बोले ये सब आपकी कृपा है महाराज जी। बाबा और ये जो रुद्राक्ष महोत्सव में हम आए महाराज जी, मेरे जीवन में महाराज जी काटे थे महाराज जी। 48 साल से वो सब काटे 1 साल में निकल गए महाराज जी। हम यहाँ आने के बाद में महाराज जी हमको गांव में पता चला कि वहाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन हम जैसे मंडप में आए महाराज जी तो हमारे बाबा ने ऐसी झोली भर दी महाराज जी तो पूछो मत। यहाँ पे VIP ट्रीटमेंट मिली महाराज जी हमको। आने महाराज जी पहले मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया महाराज जी, और दूसरा दिन मेरा जवाई का एक्सीडेंट हो गया। मैं बाबा को बुरा बोला, बोली तो मेरा जवाई मेरा सहारा है, मेरा जवाई को कुछ हो जाएगा, लेकिन वो एक्सीडेंट में कोई बचने वाला नहीं था। मेरा जवाई का एक्सीडेंट बहुत बुरा हो गया था बाबा जी। मोटरसाइकिल नीचे उसमें 2 गया, यानी डॉक्टर लोग बोले इसमें कुछ गाड़ी बैंड हो गई थी। मेरा पहला पशुपतिनाथ का सोमवार था और मंगलवार को एक्सीडेंट हो गया। मैं महाराज बाबा को बहुत भरा बुरा बोल रही शंकर जी को, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे जवाई कैंटीन में से आ रहे थे सही सलामत। जय हो। बस बैठ जाओ अब। हर हर श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बैठ जाओ। सबके मन में बोलने के लिए बहुत कुछ है, हम जानते हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा और भक्ति आपकी अविरल है। शिव तत्व आपके भीतर समाया है। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। ये शिव तत्व है। आगे वर्णन किया गया भगवान शंकर को नारी के रूप में भी, नारी के हृदय में, चित्त में, धैर्य में, विश्वास में भी शिव बसा हुआ है। समय आया, आगे वर्णन आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिनका स्मरण यहाँ कराया। प्रथम में भगवान शंकर का सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, फिर द्वितीय में श्री मल्लिकार्जुन भगवान का वर्णन किया गया, तृतीय में सुंदर भाव से कालाधिपति महाकाल का वर्णन किया गया, चौथे में ओमकारेश्वर के रूप में वर्णन, पांचवें में केदारनाथ जी के रूप में, फिर भीमाशंकर के रूप में, फिर काशी विश्वनाथ के रूप में, फिर त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में, वैद्यनाथ बाबा के रूप में, नागेश्वर बाबा के रूप में, रामेश्वर बाबा के रूप में और कृष्णेश्वर बाबा के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। सुंदर आनंद से, भाव भक्ति से तुमरुका जी ने जो कथा कही चंचुला देवी का, फिर अखंड सौभाग्य हुआ, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ, ऐसी शिव महापुराण की कथा है। आप सब दूर दूर से पधार कर इस पावन कथाओं का रस तत्व आपने ग्रहण किया है। सारे गांव गांव, प्रदेश प्रदेश से आप लोग पधारे। जितना बन सका समिति से उतनी सेवा व्यवस्था कर सके। भारी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे। बाबा देवाधिदेव महादेव की नगरी सीहोर कुबेरेश्वर धाम, जहाँ कंकर में शंकर बसता है, एकांत में बैठकर बाबा से विनय करी, निवेदन करा, देवाधिदेव महादेव आपके मनोकामना पूर्ण करे, खूब खुशियों से आपकी झोली भरे। सीहोर नगर के चाहे हनुमान फाटक हो, चाहे गणेश मंदिर चिंतामन श्री गणेश मंदिर हो, चाहे सिद्ध हनुमान मंदिर नमक चौराहे का हो, चाहे राजपूत मंदिर, चाहे जगदीश मंदिर हो, सब मंदिरों में, प्रत्येक मंदिरों में भक्तों के लिए द्वार खुले थे। प्रत्येक गांव का एक एक, चाहे वो बटोनी हो, गुड़भेला हो, नापला खेड़ी हो, चितावलिया हेमा हो, दीदा खेड़ी हो, आसपास के सारे गांव के लोगों ने अपने घर खोल दिए, खूब भाव से सेवा करी।
मैं धन्यवाद दूंगा सारी प्रशासन व्यवस्था को, यहाँ के कलेक्टर एसपी महोदय को, एसडीएम, सीएसपी, एसएसपी, सबको, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम को संभाला। जन समुदाय, जन सागर यहाँ भरा पड़ा हुआ था। आज कथा का विराम होने जा रहा है। चितावलिया का गांव का मेवाड़ा परिवार में प्रेम सिंह, जो रात दिन पानी की व्यवस्था में लगा था। बस एक यहाँ से हम कह दिया प्रेम ये करना है, प्रेम दौड़ा। ऐसे प्रत्येक गज्जू को बोल दिया, चितावलिया जाड़ से गज्जू ये करना है, शिवचरण जी को बोल दिया ये करना है, किसी को बोल दिया ये करना है, पटेल साहब को बोल दिया पेट्रोल पंप वालों को कि तुम ये करिए, उनको बोल दिया ये करिए। प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा बच्चा, एक एक गांव का सरपंच, एक एक गांव का बच्चा बच्चा इस कार्य को लगा, शहर का एक एक बच्चा बच्चा इस कार्य में लगा। मैं भारत गुप्ता जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने संपूर्ण पानी की व्यवस्थाओं में अपने टैंकरों को लगा रखा। पहले दिन के 1-2 दिन पहले से आज तक लगाया। गांव से भी खूब पानी, पंचायत से, नगर पालिका से सारी व्यवस्थाएं। मैं नगर पालिका के प्रिंस राठौर जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने सफाई की व्यवस्था में अपने पूरी टीम सेना को लगा रखा। मैं बजरंग दल को धन्यवाद दूंगा, जिस बजरंग दल ने जब थोड़ा सा कार्यक्रम में कहीं ना कहीं लोग आकर उसमें डोलाने लगे, तब बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता पूरे रोडों पर ये सोचता रहा कि ऐसा कौन उपद्रव कर रहा है, क्या कर। बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के सभी बच्चों ने खूब दिल और जान से मेहनत करी, बजरंगियों ने इनको साथ हुआ, बहुत दिल से साधुवाद है आपको। मैं धम्मू भैया राठौर, धर्मेंद्र जी राठौर को धन्यवाद दूंगा। भले ठेकेदार होंगे पर उन्होंने अपनी 2-2, 3-3 गाड़ियां एम्बुलेंस के रूप में तैयार करके रखवाई। ट्रक की जरूरत पड़ी, पानी के ट्रक भेजना चालू कर दिया। खूब खूब कृपा, खूब आनंद में करा। महाराज, साहू समाज हो, चाहे मेरे शहर की, मेरे नगर की, मेरे गांव की, एक एक समाज, किस समाज का मैं वर्णन करूं, जो समाजों का मैं वर्णन करूं, प्रत्येक समाज एक एक बच्चे ने इस कार्यक्रम को संभाला है। अपना द्वार, अपना दरवाजा खोल कर रखा है। ये शिव तत्व की ही प्राप्ति है, ये शंकर का ही स्मरण है। बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण, ये हमें सुख दे रहा है। एक निवेदन आप सबसे, विधर्मियों ने बहुत दम लगाया, आप भी एक दम जरूर लगाना। आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने फेसबुक, यूट्यूब पर भी यहाँ से खड़े होकर एक क्लिप जरूर डालना कि हमको यहाँ आनंद आया, और लिखकर डालना फिर आऊंगी इस सिद्धपुर नगर की, सीहोर की धरा पर, इस कुबरेश्वर धाम में मेरा बाबा मुझे फिर बुलाएगा और झोली भर कर आऊंगा। बाबा से प्रार्थना करता, कहे लोग कहने वाले कहते रहेंगे, आप अपना आनंद में चलिए, आनंद, मूल आनंद बनाकर रखें। संपूर्ण मीडिया को, संपूर्ण प्रशासन को, संपूर्ण सेवकों को, एक एक बच्चे को नमन करता हूँ। बहुत आनंद के साथ में मीडिया ने, कलम ने, पत्रकार ने, सोशल मीडिया ने शिव महापुराण को जनमानस तक पहुँचाया। ये शिव पुराण एक छोटे से घड़े में रह जाती, इसको बहुत बड़े भगोने में रखा। आपकी कलम से ये जनमानस तक पहुंची है, संपूर्ण विश्व ने इसको श्रवण करा है। मैं साधुवाद देता हूं सभी श्रोता भाई बहनों को, मेरे सीहोर नगर में निवास कर रहे सभी ब्राह्मण जन, गुरु जन, संत जन, साधु जनों को मैं दंडवत करता हूं। आपकी कृपा से ये शिव पुराण हुई है, आपकी दया से हुई है। आनंद के साथ आज कथा विराम ले रही है। आप सब ये यजमान परिवार को बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी आनंद का समय
बाबा को दिया है और खूब प्रेम से शिव महापुराण की कथा में रसतत्व प्रदान किया। आपने अपना समय, अपना धन, अपना बल देव अधिदेव महादेव को दिया है, तो एक ना एक दिन महादेव भी आपको अपना समय अवश्य देगा, ये निश्चित है। ये श्री मैं इस पवित्र भूमि के आनंद को, कंकर शंकर की धरा को नमन करते हुए वाणी को विराम लूं। आप सभी को बहुत 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 भाव से दंडवत करता हूं। इस वाणी से कहने में, नयनों से, कहीं आप लोगों के भाव से, कहीं बोलने में कोई गलती हुई हो, या विठले सेवा समिति के कोई कार्यकर्ता से आप लोगों को कहने में कोई गलती हो गई हो, तो ये व्यासपीठ से मैं क्षमा याचना करता हूं। और फिर पुनः मेरा कुबेरेश्वर धाम आपके इंतजार में रहेगा। आप 3 महीने में वापस आए, इंतजार में रहेगा मेरा बाबा धाम, मेरा कुबेरेश्वर धाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। भगवान शिव जब बाबा बुलाए, आपका मन कर जाए कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर आना। कुलदीप सेन, चिंतामन गणेश, उज्जैन से आए। कहीं बैठे होंगे आप ही? जरा खड़े होइए। माइक दीजिएगा। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ, लिखा था वो। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ, हो गया। हाँ, यहाँ पहले आए थे आप? हाँ, आए थे 22 तारीख, 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ, विवाह हो गया? हो गया। बाबा की बधाई हो, बहुत बहुत। बैठिए विराजिए। श्री शिवाय। शिवाय। बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा, दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा है। शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा, ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आपको भीड़ नजर आ रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रखकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज जी, देखिए। गुरुजी प्रणाम, में सुशीला पंचाल, मूसाखेड़ी, मयूर नगर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव। इस पत्र में लिखा हुआ है, सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो। ओघड़दानी की कृपा है इसलिए आप दिल से करो तो। अब बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना?
अभी करे, अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं हैं, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में, जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को यह मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो मेरी स्तुति करी क्योंकि मैंने विष पिया, पर इससे भी प्रबल अगर काम किसी ने करा है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने वाला। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति, मेरे शंकर कर रहे हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू कर रहे हैं। स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय की। पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव उठा, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है। तुम भी कहो। क्यों? और हम तो कहें मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी मेरा है।
मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा है। नहीं किसी का और वो बंधु, नहीं किसी का शिवदानी बस मेरा है, मेरा है बस मेरा है ओ घड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है ओ घड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओ घड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओ घरदानी मेरा। जिन जिन का है वो दिल से कहना ओ मेरा है बस मेरा है वो ओ घड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओ घरदानी मेरा है। नहीं किसी का अरे वो बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, नहीं किसी का अरे वो बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु ओ घड़दानी मेरा है बस मेरा है वो ओ घड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओ घरदानी मेरा है। जय हो। मेरा है बस मेरा है वो ओ घड़दानी मेरा है, ओ मेरा है बस मेरा है वो ओ घरदानी मेरा है। जय हो। हर हर भोले। हे शंभू। जय हो। नहीं किसी का अरे ओ बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु, नहीं किसी का अरे ओ बंधु, नहीं किसी का रे वो बंधु ओ घड़दानी मेरा है बस मेरा है वो ओ घड़दानी मेरा है बस मेरा है वो ओ घरदानी मेरा है। अरे मेरा है बस मेरा है वो ओ घड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओ घरदानी मेरा है। नहीं शंकर ये और किसी का, नहीं शंकर ये और किसी का, ओ नहीं शंकर ये और किसी का, नहीं शंकर है और किसी का, ओ घड़दानी मेरा है,
मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा बोलो बोलो मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा है मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा है भोले हर हर भोले जय हो हर हर भोले दुनिया वालों सुन लो तुम भी दुनिया वालों सुन लो तुम भी ओ दुनिया वालों सुन लो तुम भी दुनिया वालों सुन लो तुम भी शिव शंकर बस मेरा है बस मेरा है वो घरदानी मेरा 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 है भगवान शिव की कथा कर रही है संसार में, कभी तो कहो कि शिव मेरा है। और केवल सियोर वाले महाराज का अकेले का नहीं, तुम भी कह सकते हो मेरा है बस वो घरदानी मेरा है। हमें स्वयं को कहना है। भगवान शिव ने कहा ये संत, ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक जो मेरी स्तुति करने के लिए आए हैं, देवलोक में मैंने जो विष पिया उसकी स्तुति करने के लिए अगर ये आए हैं तो वो करें, मना नहीं है। स्तुति करने में मना नहीं, पर मेरा ओगरदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव गए और नंदी को उन्होंने गले लगा लिया। नंदी तो अचेत पड़े हुए थे, अचेत, कोई चेतना ही नहीं थी, कोई चेतना। नंदी तो अचेत पड़े हुए हैं, कोई चेतना है ही नहीं शरीर में, कोई चेतना नहीं। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर का जैसे ये मंत्र अचेत को भी चेतना दे देता है, उसी तरह शंकर भगवान का मात्र शिवलिंग का स्पर्श हमें चेतना प्रदान कर देता है। शिव मंदिर के दरवाजे पर जाने से चेतना मिल जाती है। शंकर भगवान नंदी के पास गए और चेतना प्राप्त हो गई, अचेत था, पड़ा हुआ था। एक भोपाल का एक बालक है,
शायद कोलार का है, शायद उसका नाम कोई शुक्ला, आदर्श शुक्ला, कोलार भोपाल से। उसकी मम्मी ने, उसकी माता ने उस बालक का वीडियो भेजा होगा, मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों के पास में, अगर वो वीडियो हो तो जरूर दिखाना। 4 साल से बेटा कोमा में था, और जो माँ ने पत्र लिखकर भेजा है उसको व्हाट्सएप पर भेजा है। 4 साल से मेरा बेटा कोमा में पड़ा हुआ था, अचेत था, उसकी कोई चेतना नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर मैंने शिव महापुराण की कथा अभी गए समय से 2 महीने से सुनना चालू करी है। उस माँ ने उस पत्र में लिखा है, और मेरे बेटे में चेतना आना चालू हो गई। 4 साल से जो कोमा में पड़ा था वो धीरे धीरे होश में आना चालू हो गया। मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को कि उसका वीडियो जरूर, उस माँ ने वीडियो भेजा है उसको, जो बेटा पड़ा हुआ था, कोमा में पड़ा था 4 साल से, उसमें भी चेतना मेरा शंकर दे सकता है। जरा विचार करिएगा। उसकी मां ने जो लिखा कि मैं शंकर भगवान का जीवन भर एहसान नहीं भूल सकती। एहसान नहीं, मेरा शिव का द्वार मत भूलना। शंकर कहते हैं कि, और आपसे भी निवेदन है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम तो इतना कहेंगे कि आपके नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में जो मंदिर हो, आप तो वहां जाओ और उसको जाकर कह दो, पर दिल से कहना, फूल लेकर नहीं, दिल लेकर जाना मेरे शंकर के पास, दिल लेकर जाओ। चार साल से जो कोमा में पड़ा था जो बालक, तो उसकी मां लिखती है कि गुरुदेव को ये पत्र जरूर पढ़ाना। और बहन, आपका पत्र मिला व्हाट्सएप पे, आपने जो भेजा, वो बच्चों ने कहा हमको, और उस बालक का फोटो भी दिखाया। हम बाबा से यही निवेदन करें कि अभी उसमें इतना आराम लग गया है तो बाबा उसको और आराम लगाएगा, और जरूर ये पक्का है कि वो बालक एक दिन चलकर कुबेरेश्वर धाम जरूर आएगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। और विश्वास स्वयं तुलसी बाबा कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। स्वयं सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। केवल सूरदास बाबा कह रहे हैं कि भरोसा रखो, और तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास रखो शिव चरण में। सूरदास जी कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। श्री वल्लभ नक चंद्र चटाविन सब जग माही अंधेर। भरोसा रखो। महाराज अचेत पड़ा है नंदी, अचेत, कोई चेतना नहीं है, पर शिव का स्पर्श। जैसे उस माता ने मैसेज में लिखा कि हमने शंकर भगवान के उपाय करना प्रारंभ करा और बच्चे को अब धीरे धीरे चेतना आ गई। देखो, विश्वास रखकर करना तुम्हें पड़ेगा। तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा, और हम खाएंगे तो, जम के बोलिए जरा, हमारा भराएगा। बेटा खाएगा बेटे का, माँ खाएगी माँ का, पिता खाएगा पिता का, भाई खाएगा भाई का, दोस्त खाए दोस्त का। प्लेट सामने रखी है, ठीक है, और प्लेट सामने रखी है तो क्या पेट भरा जाएगा? जम के तो बोलो जरा, भराएगा नहीं। प्लेट रखी है पर पेट नहीं भराएगा। खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा। मुख में डाल भी दिया तो दांत से चबाना पड़ेगा, जिह्वा से उसका स्वाद लेना पड़ेगा, गले में उसको घटकना पड़ेगा। महाराज, कर्म इंद्रियां भी कर रही है तो कर्म अपने को भी करना। कर्म प्रधान है, गीता जी में भगवान कृष्ण कहे, कर्म प्रबल। और रुद्राक्ष महोत्सव का आज तीसरा दिवस है सीहोर मध्य प्रदेश की पावन धरा पर। कर सेवा तू लगन लगा के, मन में सच्चा भाव जगा के।
महाराज कर्म प्रबल करो। भगवान शिव गए नंदी के पास में और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में, उठो नंदी उठो। एक बार ये कथा कहीं कही तो किसी ने कहा गुरुजी वो शंकर भगवान ने नंदी से क्या कहा था? तो ये तो नहीं मालूम कि नंदी से क्या कहा था, पर इतना जरूर कहा होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये चेतना दे देता है मन को। जनमानस को चेतना प्रदान कर देता है ये मन। नंदी उठा, शिव जी को देखा आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए हैं। नंदी ने पूछ लिया प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदें विष की नीचे गिरी और तूने जिब्बिया से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया नंदी मैं तुझे वर देता हूं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा ये शंभु वहां उतरकर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभु शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा गुरुजी आपने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के सामने मूंग क्यों चढ़वाई 31 दाना, तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है साहब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जान दो, तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो है ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है तो तुम तो नंदी के सामने मूंग की बात करते ना। घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए। तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई? पूछो वह घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिलाई? पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई? तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मूंग क्यों चढ़ाए कि शंभो मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मूंग चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा दिया। कितना फलित, कितना आनंदित होंगे
इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन करता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है, स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए, कैलाश पर नंदी नजर आ गए, और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहे कि ये बताओ, नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर थे। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाती, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से 4, कोई मुंडा से 5, कोई 6, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिखकर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी। जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेरा सदा संतम विजयार वंदे भवम भवानी सहितम। इतने सुंदर है जो कर्पूर गौरव, कर्पूर के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभु भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर है, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए। तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु प्रभु, हाँ, मेरा चेहरा पशु का कर दो, बेल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बेल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी का नहीं लगेगा। प्रभु आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बेल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। नंद के आनंद की जितने गण तुमको पीछे जय फोटो में जय दिख श्री रहा है, राधे। जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी या कहीं 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 का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को, वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ, जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो, जितने गण दिख रहे हो तुम। शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा सुंदर सब है, सब सुंदर है, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर है? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है,
सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा, पर इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, इतनी बढ़िया। फिर क्या, फिर वो ऊपर रह रही है पर नीचे रह रहा है। मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी। नंदी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वर्षभ का स्वरूप लगा दो, और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए नाथ, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़ गया। नंदी बोला मेरे को स्वरूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपना बनाकर रखो, जैसे हैं आपके रहें बस। भगवान ने उसको वृषभ का मुख लगा दिया, नंदी का मुख, बैल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे, और कहां से आ रहे थे? कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कर, कुबेर पर विजय प्राप्त कर कर कुबेर को जीत कर आ रहे थे, तो इनके भीतर अहंकार आ गया, लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, वो ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा 1-2 सामान और धर देते, सरफ की थैली, और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते। उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उस पर गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको 4 रिंग ले लें, भैया मेरे को 2 रुपया का 4 रिंग दे दो, 4 रिंग लिया और एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे ही उसको खुल गया, अब वो तो इतना फूल गया खुलते से। अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और फूला इतना 50 रुपए का, इतना। अब ये कब तक फूलेगा? जब तक घर नहीं जाएगा। और घर गया ना, और जो पाउडर का डब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने, मम्मी ने पूछ लिया छोरा कहां से लाया? फिर तनिक गया वे तो, छोरा कहां? तुम देखना जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं हो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं होता है, फिर यूं, फिर निछावर करे सो तो यूं, तो ये छोरा कहां से लाया? फिर तनी गया तो 10 रुपए का। वो तो मैंने रिंग फेंका, कजन कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, हमारे पाउडर का डिब्बा ही नहीं गया। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिल रही, अभी के 2 के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया। वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है, कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है। और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो? नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो,
रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कई बार मिल चुके थे। पर व्यक्ति जब जीत कर आता है और व्यक्ति के बोलो भीतर राघवेंद्र अहंकार आ जाता सरकार है, की तब वो पूछता है जय तुम हो। कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहते थे, ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको? हूं, तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तुम कौन? हम तो आपके ही मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहाँ 2-4 बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन? अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा, लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज। जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना, वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले, वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था, और देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। दर्पण दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा वो दशरथ हैं, जो स्वयं का मुख देखे वो राम है, जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है, जो दर्पण में स्वयं अपना मुख देखे वो राम, वो दशरथ हैं, और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना। और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख। जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण। रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। वो रावण राक्षस है, असुर प्रवृत्ति का है। हम क्यों कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों कहें किसी, क्या किसको रोइए, चादर तान के एक भक्त आया था आगरा से, 3 इधर चिपका गया, 3 इधर चिपका गया। एक में लिखा है बोलो तेरा क्या होगा रे त्रिकालदर्शी काली। अविनाशी की जय हो। और क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना, वो उसने लिख के ले आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा क्यों ये चिपका रहा है? हाँ गुरुजी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना, तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सर।
चिपका गया। अच्छा, शंकर जी के जितने भगत हैं नहीं, सभी इनसे कम नहीं है। जो आए नहीं है सब इनसे कम नहीं हो सकते। और सब अब 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में पत्थर उन पड़े, उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा बताओ कैसे वो पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकरी कंकर तो सब है, कैसे बेचारी भोजन कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला, आकाश